जब मैं पहली बार उस मोहल्ले में आई थी तब मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा आम मोहल्लों में होता है। बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे, औरतें दरवाजों पर खड़ी होकर एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी ले रही थीं, और बूढ़े चाय की चुस्कियों में दुनिया की सियासत समझा रहे थे। मगर एक शख्स थी जिसने आते ही मेरा ध्यान खींच लिया। रुबीना आंटी नाम तो नर्म और आम था, मगर उनके शौक, उफ। जैसे जैसे मैंने उन्हें जाना, मुझे समझ आया कि इस मोहल्ले में सस्पेंस किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। मैं, सबा, एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर जो कुछ रुबीना आंटी से सीखा वो किसी किताब में नहीं लिखा। रुबीना आंटी की उम्र कोई 50 के आसपास होगी। हल्का गोरा रंग, हमेशा प्रेस की हुई साड़ी या सलवार कमीज में, और बालों में एक सधा हुआ बन। देखने में बहुत तहजीबदार और शरीफ, मगर जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। शुरू शुरू में मैं उन्हें सिर्फ एक अच्छी पड़ोसन समझती थी। जब भी मेरी अम्मी बाजार जाती, आंटी जरूर पूछती, सबा बेटा, अकेली तो नहीं हो ना? उनकी बातों में एक अजीब सी मिठास होती थी, जैसे कोई पुराने जमाने की रेडियो की आवाज। एक दिन जब अम्मी किसी रिश्तेदारी में गई थी और मैं घर में अकेली थी, तभी दरवाजा खटका। सबा बेटा, ये थोड़ा सा हलवा बनाया था, सोचा तुम्हें दे आऊं। आंटी के हाथ में एक स्टील की थाली थी, ऊपर ढक्कन लगा हुआ। आंटी, आप इतनी जहमत क्यों करती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा। अरे जहमत कैसी, जब तक जवान लड़कियां खाएंगी नहीं, हम बूढ़े कैसे जिएंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा। बात सीधी थी, मगर टोन डबल थी। मैंने हलवा लिया और उन्हें अंदर बुला लिया। वो ड्राइंग रूम में बैठी और इधर उधर की बातें करने लगी, मगर बातों ही बातों में उनकी निगाहें हर कोने को स्कैन कर रही थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। सबा, ये जो कॉर्नर में फूलदान रखा है बहुत अच्छा लग रहा है, मगर तुम्हें गुलाब की जगह चमेली रखनी चाहिए। चमेली की खुशबू अलग ही असर डालती है, खासकर जब कोई मेहमान हो। मैंने हल्की सी हंसी में बात टाल दी, मगर दिल में एक अजीब सा खटका हुआ। रुबीना आंटी का असली चेहरा मुझे उस दिन नजर आया जब एक रात बिजली चली गई। मोहल्ले में घुप अंधेरा था और मैं छत पर थी। तभी मैंने देखा कि आंटी की छत से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मोमबत्ती की नहीं, किसी टॉर्च जैसी। जिज्ञासा में मैं छत की दीवार से झांकने लगी, और जो देखा वो मेरे होश उड़ा देने वाला था। रुबीना आंटी मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों से कुछ खेल रही थी। हर बर्तन में कोई चीज रखी थी, किसी में बाल, किसी में मिर्च, किसी में नींबू, और वो हर एक पर कुछ बुदबुदा रही थी। दुनिया तो समझती है मैं सिर्फ हलवा बनाना जानती हूँ, मगर असली स्वाद तो शौक में है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा और फिर एक बर्तन को उठाकर अपनी छाती से लगाया। मैं डर के मारे पीछे हट गई। अगले दिन मैंने कोशिश की कि सब नॉर्मल रहे, मगर आंटी की नजरें अब मुझ पर कुछ अलग तरीके से रुकने लगी थीं। सबा बेटा, तुम्हें जानवर पसंद है? जी आंटी, बिल्ली बहुत पसंद है। अच्छा है, जानवरों से मोहब्बत इंसान को गहराई सिखाती है। फिर वही डबल मीनिंग वाला लहजा। अब मैंने फैसला किया कि मैं हर हफ्ते कुछ नोट्स बनाऊंगी। आंटी क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं। कुछ ही दिनों में पता चला कि आंटी हर गुरुवार शाम को कहीं जाती हैं, एक पुराना सा झोला लिए, और देर रात वापस आती हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनका पीछा किया। उन्होंने एक टूटी सी गली में एक पुराने मकान में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं उस मकान की खिड़की से झांकने लगी। वहां 8-10 औरतें बैठी थीं, सबकी उम्र 50 से ऊपर। बीच में आंटी बैठी थीं और उनके सामने एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक खुला और उसमें से निकली कुछ अजीब चीजें, पुराने ताले, माचिस की डिब्बियां, टूटे चश्मे और न जाने क्या क्या। हर चीज एक कहानी है, आंटी बोल रही थी। ये ताला मेरे पहले प्यार का है, जो खुला नहीं कभी। सभी औरतें मुस्कुराईं और फिर सबने अपनी अपनी चीजें निकाली और कहानियां सुनाने लगी। मुझे समझ आया कि ये कोई क्लब है, मगर शौकों का, उन शौकों का जो आम नहीं होते। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने उस रात को जो देखा था उसने मेरी सोच को हिला दिया। एक ऐसी दुनिया जो पर्दों के पीछे छुपी थी, एक ऐसी हकीकत जो सीधी आंखों से नहीं बल्कि महसूस करके समझी जा सकती थी। अगली सुबह जब मैं आंटी से मिली तो उनके चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी, लेकिन अब मुझे उस मुस्कान में एक गहरी चाल दिखाई देती थी। कल रात नींद ठीक से आई बेटा? जी आंटी, बहुत अच्छी। मैंने झूठ बोला, मगर आंटी की नजरों में जैसे सच की परछाई नाच रही थी।
अब मेरी दिलचस्पी डर से आगे बढ़ चुकी थी। मैं हर चीज को गौर से देखने लगी। आंटी का पहनावा, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके बर्तन तक, सब कुछ जैसे कुछ छुपा रहा हो। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। सबा बेटा, जरा मेरे मोबाइल में एक चीज सिखा दो ना, ये कैमरा वाला फोल्डर समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर गई तो देखा कि उनका कमरा बहुत साफ सुथरा था, मगर दीवारों पर अजीब अजीब चीजें टंगी थीं। पुराने सिक्के, रिबन, चाबी के गुच्छे और एक बहुत ही पुरानी घड़ी। ये सब मेरे शौक हैं, उन्होंने अचानक पीछे से कहा, जैसे मेरे मन को पढ़ लिया हो। अजीब शौक है आंटी, मैंने हंसते हुए कहा। हर शौक अजीब ही होता है जब तक लोग उसकी कहानी ना सुन ले, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक थी, मगर उसमें कुछ और भी था, एक रहस्य। मैंने मोबाइल का कैमरा फोल्डर खोलते हुए कहा, आपके फोन में तो बहुत सारी तस्वीरें हैं। हाँ, ये सब यादें हैं, मगर कुछ यादें तस्वीरों से नहीं, चीजों से जुड़ी होती हैं। उन्होंने अलमारी खोली और एक बक्सा निकाला, लकड़ी का पुराना बक्सा जिस पर हल्की सी धूल थी। सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ, किसी और को मत बताना, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। बक्से में बहुत सी छोटी छोटी चीजें थीं, एक टूटा हुआ कंगन, एक अधजली मोमबत्ती, एक रुमाल जिस पर कुछ सुर्ख निशान थे। ये क्या है आंटी? ये कुछ ऐसे पल हैं जो मैंने समेट लिए हैं। फिर उन्होंने रुमाल उठाया और कहा, ये मेरे पहले मेहमान का है, वो जो कभी लौटकर नहीं आया। मैं चौंकी नहीं, मगर भीतर एक झटका सा लगा। आपको मेहमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है आंटी? क्योंकि मेहमान जाते वक्त कुछ छोड़ जाते हैं, कभी ख्वाहिशें, कभी खामोशियां और कभी कभी अपनी छाप। अब बातों का रुख बदल गया था। मैं सिर्फ उनकी पड़ोसन नहीं, अब एक राज की अमीन बन चुकी थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे एक रात अपने साथ चलने को कहा। सिर्फ देखना है बेटा, कुछ करना नहीं। मैं तैयार थी। हम उसी पुराने मकान में पहुंचे जहां पहले भी वो औरतों का जमावड़ा हुआ था, मगर इस बार माहौल अलग था। सबने काले कपड़े पहने थे और बीच में एक बड़ा सा शीशा रखा था। आज आईना सबकी हकीकत बताएगा, आंटी बोली। सबने बारी बारी से आईने के सामने जाकर अपनी कहानी सुनाई। किसी ने कहा, मैंने अपने शौहर के बटुए से एक सिक्का चुराया था, आज तक संभाल के रखा है। किसी ने कहा, मैं हर रात अपने पुराने प्रेमी का खत पढ़ती हूँ। और फिर बारी आई रुबीना आंटी की। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर कहा, मेरा शौक है यादों को जिंदा रखना, चीजों में, बर्तनों में, गंधों में और चेहरों में। हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा माचिस का डिब्बा निकाला और आईने के सामने रखा। इसमें वो चिंगारी है जो कभी बुझी नहीं। मैं कांप गई, मगर अंदर से जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे दिमाग में गूंजता है। सबा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी की याद बन रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मगर उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि रुबीना आंटी सिर्फ एक औरत नहीं है, वो एक पूरी किताब है जिसमें हर पन्ना खुद ब खुद पलटता है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह बनो, चीजों को सिर्फ चीज न समझो, हर चीज में एक आत्मा होती है। फिर उन्होंने मुझे एक ताला दिया, बिना चाबी का। इसे अपने पास रखना, जब तुम इसका मतलब समझ जाओ तो अगली कहानी शुरू होगी। मैंने ताला ले लिया। उस रात मैंने बहुत देर तक उसे देखा। उसमें कुछ तो था, कोई रहस्य, कोई दबी हुई सिसकी, कोई अधूरी बात। मेरे सपनों में आंटी आईं और उन्होंने कहा, शौक सबके होते हैं बेटा, बस कुछ लोग उन्हें छुपा लेते हैं और कुछ उन्हें संजो लेते हैं। उस ताले ने मेरी जिंदगी को जैसे एक नए दरवाजे की ओर मोड़ दिया था। हर रात मैं उसे तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कई बार ख्वाबों में लगता जैसे वो ताला खुल रहा है और अंदर से कोई आवाज आ रही है, कभी हंसी, कभी सिसकी, कभी कुछ अनजाना सा। रुबीना आंटी अब मुझसे और ज्यादा खुलकर बात करने लगी थीं। कभी कभी उनकी बातों में ऐसे ऐसे जुमले होते थे जो सीधे दिल को चीर जाते। सबा, हर चीज जो बंद हो वो हमेशा बंद नहीं रहती, ताले को बस सही हाथ चाहिए। मगर बिना चाबी के कैसे खुलेगा आंटी? जब वक्त आएगा चाबी अपने आप मिल जाएगी, या शायद ताला खुद खुल जाएगा। अब मैं सिर्फ उन पर ध्यान नहीं दे रही थी,
मैं खुद भी बदलने लगी थी। मैं हर छोटी चीज को गौर से देखने लगी, लोगों के हाव भाव, उनकी बातों में छुपे मानी, यहाँ तक कि हर आवाज में एक कहानी तलाशने लगी थी। एक शाम आंटी ने मुझे अपने साथ पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया। यहाँ क्या है आंटी? यहीं से शुरू हुआ था मेरा पहला शौक। पुराना रेलवे स्टेशन अब वीरान था। टूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड और एक पुराना लाउडस्पीकर जो अब भी हवा से हिलता था। यहाँ मैं और मेरा पहला दोस्त आया करते थे। हम दोनों यहाँ बैठकर चीजें इकट्ठा करते थे, पत्थर, पत्ते, टिकट्स, हर चीज में कुछ खास होता था। फिर उन्होंने जेब से एक पुराना टिकट निकाला। ये मेरा पहला तोहफा था। किसी ने मुझे पहली बार बिना कुछ मांगे दिया। तब से मैं चीजों से मोहब्बत करने लगी। मैंने देखा वो टिकट अब भी वैसा ही था, मुड़ा हुआ, पुराना, मगर उसमें जैसे किसी की सांसें बाकी थीं। आपको कभी किसी ने रोका नहीं? इतना सब कभी नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ यादें संजोती हूँ, मगर असल में मैं कहानियां छूती हूँ। कहानियां छूती हैं? हाँ बेटा, जब तुम किसी चीज को बहुत करीब से महसूस करती हो तो वो खुद ब खुद बोलने लगती है। तुम भी सुन सकती हो, बस अपने अंदर की आवाज को बंद करना पड़ेगा। उस रात मैं घर आई तो बहुत बेचैनी थी। मैं आईने में खुद को देखती रही। मेरी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या मैं वाकई बदल रही थी? अगले दिन आंटी ने मुझे एक चाबी दी। ये उस ताले की नहीं है, मगर जब तुम इसकी जगह जान जाओ तब तुम समझोगी कि असल शौक क्या होता है। अब खेल और गहरा हो गया था। मैंने उस चाबी को अपने पास रखा और सोचती रही कि ये कहाँ फिट हो सकती है। फिर एक दिन जब मैं आंटी के घर गई तो देखा कि उनकी अलमारी में एक पुराना संदूक है जिस पर वही निशान था जो चाबी पर था। क्या मैं, अगर तुम तैयार हो, आंटी ने कहा, तो खोल सकती हो, मगर याद रखना, हर चीज को जानना अच्छा नहीं होता। कुछ रहस्य तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक वो छुपे रहते हैं। मैंने हिम्मत करके ताला खोला। अंदर बहुत सी पुरानी चीजें थीं, तस्वीरें, रजिस्टर, पुराने खत। एक खत मैंने खोला। रुबिना, जिस दिन तुमने मेरी वो छोटी सी बटन संभाल कर रखी थी, उसी दिन मुझे समझ आया कि तुम अलग हो। तुम उन औरतों में से नहीं जो चीजें फेंक देती हैं। तुम संभालती हो टूटे रिश्ते, अधूरी ख्वाहिशें और वो पल जो किसी को याद नहीं रहते। तुमने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज दी, खुद को। वहीद। मैंने रुबिना आंटी को देखा। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। वहीद कौन था? वो पहला आदमी था जिसने मेरी आत्मा को छुआ, मगर उसने मुझे छोड़ा और मैंने उसका हर निशान रख लिया। अब बात सिर्फ शौक की नहीं रह गई थी। अब यह एक जुनून था, ऐसा जुनून जो रुबिना आंटी को अंदर से जिंदा रखे हुए था। क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? मैंने पूछा। तुम पहले से बन रही हो सबा। जब तुमने पहली बार मुझे बिना डरे देखा था तब से। अब मैं हर हफ्ते उनके साथ जाती, उन गुमनाम जगहों पर जहां कुछ छुपा होता। कभी किसी दीवार पर लिखा नाम, कभी किसी पेड़ से बंधा रूमाल। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे एक छोटा सा दर्पण दिया। इसमें देखो, जो नजर आए वही तुम्हारा अगला सवाल होगा। मैंने देखा, उसमें सिर्फ मेरा चेहरा था, मगर इसमें तो सिर्फ मैं हूं। यही तो असली शौक है। जब तुम खुद को समझ लो तो बाकी सब आसान हो जाता है। उस रात मैंने आईने में देर तक खुद को देखा। क्या मैं अब वही सबा थी जो पहले मोहल्ले में आई थी? शायद नहीं। अब मैं रुबिना आंटी की शागिर्द बन चुकी थी, शौक की, यादों की, रहस्यों की। मगर यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगली सुबह आंटी गायब थीं। उनका घर बंद था और दरवाजे पर एक ताला लगा था, वही ताला जो उन्होंने मुझे दिया था। जारी है, रुबिना आंटी के घर का दरवाजा बंद था और उस पर वही ताला लगा था जो उन्होंने कभी मुझे दिया था। मैं सन्न रह गई। मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता था। कोई कहता शायद रिश्तेदारी में गई होंगी, तो कोई कहता अकेली औरत है, अब क्या भरोसा। मगर मैं जानती थी ये कोई आम बात नहीं थी। मैंने ताले को देखा, वही ताला, मगर अब उसमें मेरी दी गई चाबी फिट हो रही थी। हाथ कांपते हुए मैंने ताला खोला और दरवाजा धक से खुल गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। अलमारी में वही कपड़े, दीवारों पर वही अजीब शौक की चीजें, मेज पर आधा खाया बिस्किट,
और चाय का प्याला जो अब ठंडा हो चुका था। मगर सबसे अजीब बात ये थी, मेज पर एक चिट्ठी रखी थी, मेरे नाम, सबा। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। याद, तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा, मगर असली शौक अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस घर में सब कुछ तुम्हारा है। जो समझ सको वो रख लो, जो महसूस न कर सको उसे जाने दो। मुझे तलाश थी किसी ऐसे को जो सिर्फ मेरी चीजों को नहीं, मेरी खामोशी को भी संजो सके। अब तुम्हारी बारी है। रुबिना। मैं चुपचाप बैठ गई। दिल जैसे अंदर से हिल गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना वजह या शायद हर वजह के साथ। उस दिन मैंने पूरा घर छान मारा। हर चीज में कुछ था। एक कप में किसी का नाम खुदा था, एक रुमाल पर कढ़ाई में ए लिखा था, एक किताब के अंदर सूखा गुलाब था। रुबिना आंटी ने हर चीज में अपनी कहानी छुपाई थी। उनका हर शौक, हर आदत अब मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मुझे अलमारी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था। मैंने खोलकर देखा, एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। मैं डरते हुए नीचे उतरी। एक छोटा कमरा था। दीवारों पर कागज चिपके हुए थे। हर कागज पर किसी की कहानी, मोहब्बत, जुदाई, इंतजार, वादे, धोखे। बीच में एक मेज थी और उस पर एक बड़ा सा संदूक। संदूक पर लिखा था, शौक कभी मरते नहीं, वो बस चुप हो जाते हैं। मैंने उसे खोला। अंदर रुबिना आंटी की डायरी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं छोटी थी, मुझे चूड़ियां इकट्ठा करने का शौक था। लोग हंसते थे, कहते थे, क्या करोगी इनसे? मगर मुझे हर चूड़ी की खनक में कुछ सुनाई देता था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। बड़ी हुई तो चीजें बदल गईं। अब ताले, चाबियां, धागे, माचिस, सब कुछ में कुछ कहानियां छुपी थीं। मैंने लोगों से ज्यादा चीजों से बातें की, क्योंकि लोग धोखा देते हैं, चीजें नहीं। अब सबा को सब सौंप रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ देखती नहीं, महसूस करती है। शायद एक दिन वो भी किसी को एक ताला देगी, बिना चाबी के। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने वो घर छोड़ना नहीं चाहा। मैं वहां रहने लगी, हर चीज को सहेज कर रखने लगी। कभी कभी मोहल्ले की लड़कियां आती, कुछ पूछती, कुछ समझती, और मैं उन्हें कहानियां सुनाती। धीरे धीरे मुझे भी शौक लगने लगे, अधूरी चीजें इकट्ठा करने का, टूटी चीजों से बात करने का, और उन चीजों में कहानियां तलाशने का। अब लोग मुझे अजीब कहते हैं। सबादी हर चीज संभाल कर रखती हैं। कहते हैं उनके पास एक रुमाल है जो खुद बोलता है। वो आईने से बातें करती हैं। शायद वो सही कहते हैं, क्योंकि अब मैं रुबिना आंटी बन चुकी हूँ। कभी कभी दरवाजे पर कोई लड़की आती है, डरते हुए कहती है, दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, अगर तुम्हें शौक है तो ये दरवाजा हमेशा खुला है।